समाज की अवस्था। पांडव और कौरव जुआरी राजा तो थे ही, जो वैदिक शिक्षा और दीक्षा के विरुद्ध बात थी। साथ ही उस काल के समाज में व्यक्ति के अधिकारों के लिए कोई स्थान न था। यह तो निर्विवाद है कि वैदिक धर्म के अतिरिक्त कोई और धर्म न था। परंतु इससे क्या? कोई धर्म उस काल तक किसी समाज को जीवित नहीं रख सकता जब तक उस धर्म में स्वयं जीवन न हो। जलती हुई आग की चिंगारी शेर को डराने के लिए पर्याप्त है। बुझी हुई आग का ढेर एक चींटी को भी डरा नहीं सकता। जीवित वैदिक धर्म में शक्ति थी, वह समाज में जीवन उत्पन्न करता था। मुर्दा वैदिक धर्म धर्म न था, धर्म की लाश थी। जीवित शरीर से जो काम लिया जा सकता है, मुर्दा शरीर से तो वह संभव नहीं है। अथवा क्या कारण था कि युधिष्ठिर को धर्मराज और धर्मपुत्र की उपाधि दी जाए, जबकि उन्होंने जुए जैसे अधर्म को अपनाकर अपने देश की और अपने समाज की नौका को पतन के सागर में डुबो दिया और उनकी संतान को पीढ़ी दर पीढ़ी इसका परिणाम भुगतना पड़ा। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह प्रश्न कठिन है। एक प्रकार से कठिन भी नहीं, क्योंकि सीधा मार्ग ही सन्मार्ग है। सन्मार्ग है ही केवल वह जिसको ठीक ठीक मार्ग कहा जाता है। मार्ग ही ऋजुता है और ऋजुता ही मार्ग है। जो मार्ग नहीं वह सीधा नहीं, और जो सीधा नहीं वह मार्ग नहीं। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग एक सरल रेखा है, बाकी समस्त टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। रेखा नहीं, केवल लकीरें हैं जिन पर चींटी भी चलना पसंद नहीं करती। मनुष्य के लिए तो बात ही दूसरी है। धर्म में चालाकी की आवश्यकता नहीं। स्वार्थ धर्म को बिगाड़ देता है। वो दूसरों के सामने अशुद्ध आदर्श स्थापित करता है। इसका एक बड़ा प्रमाण हमको गांधारी से मिलता है। गांधारी पतिव्रता स्त्री है। उसका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से होता है। महाभारत से हमको पता नहीं चलता कि गांधारी का स्वयंवर हुआ हो और गांधारी ने अपना पति चुना हो। अच्छा, तो गांधारी को धृतराष्ट्र के गले में कैसे बांध दिया गया? संभव है उसी प्रकार जिस प्रकार संसार भर के राजे अपने रनिवास को भरा करते हैं। अन्य लोग स्वार्थ के लिए सुंदर कन्याओं को स्वार्थी राजाओं की वासना तृप्ति के लिए लाते हैं। राजा को बलपूर्वक या लोभ दिखाकर अपनी कन्याओं की हत्या करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। गांधारी गांधार के राजा की कन्या थी। सुंदर तो रही होगी। आजकल भी देश के उस भाग में सुंदर कन्याएं जन्म लेती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि गांधारी आई और अंधे धृतराष्ट्र के गृह में प्रवेश कर गई। इसको शिक्षा दी गई थी कि प्रत्येक पतिव्रता स्त्री को अपने पति की प्रसन्नता का कारण बनना चाहिए और उसे किसी ऐसे सुख का उपभोग नहीं करना चाहिए जिससे उसका पति वंचित हो। धृतराष्ट्र अंधे थे। आंखों का सुख उनके भाग्य में न था। पत्नी को भी उस काल के स्वार्थी पंडितों ने यही पाठ पढ़ाया होगा कि वह नेत्रों के सुख से अपने पति अपने को वंचित रखे। यही उसका धर्म है, यही उसका पातिव्रत है। यही एक मार्ग है जिससे उसका नाम सती स्त्रियों में प्रसिद्ध होगा। ऐसा ही हुआ। दुर्भाग्यवश आजकल भी धर्म का यही आदर्श है। उसकी स्थान स्थान पर प्रशंसा होती है। आजकल की कन्याओं और स्त्रियों के समक्ष यही आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। इस आदर्श को कोई मानता है या नहीं, यह दूसरी बात है। संभव है आजकल भी कुछ ऐसे अंधे पति होंगे, परंतु उनकी स्त्रियां अपनी आंखों पर तो पट्टी न बांधती होंगी। परंतु गांधारी ने ऐसा ही किया। लिखा है कि वो जीवन भर स्वस्थ आंखों के होते हुए भी अंधी ही रही। मेरे विचार में यह धर्म न था, धर्म का केवल दिखावा मात्र था।
मनुस्मृति में एक श्लोक आया है, न लिंग धर्म कारणम। केवल किसी बाहरी लिंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध मन और मन के विचारों से है। केवल सूत के 3 धागे गले में डाल लेने से कोई मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं बन सकता जब तक कि वह ब्रह्मचर्य के कठिन व्रत का पालन न करे। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के बहुत से रूप है। आंख पर पट्टी बांधना नहीं। संभव है आप मेरी इस विचारधारा को दूषित ठहराएं, परंतु यदि आप आदर्श पालन का प्रश्न उठाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप भी वास्तव में इसे धर्म नहीं मानते। एक उदाहरण लीजिए। ईश्वर न करे यदि आपकी एक टांग किसी दुर्घटना में टूट जाए और आप लंगड़े हो जाएं, तो क्या आप यह चाहेंगे कि जो ही आपकी पत्नी को इसकी सूचना मिले कि मेरा प्यारा पति लंगड़ा हो गया है तो वह अपनी टांगें तोड़ ले, या उस पर ऐसी कोई पट्टी बांध ले कि उससे कार्य लेना कठिन हो जाए, और जब आपको बाहर से किसी स्ट्रेचर पर डालकर घर लाया जाए तो आप देखें कि आपकी श्रीमती पत्नी भी उसी रोग में ग्रस्त है और चलने फिरने से लाचार है? क्या आप इसे पातिव्रत कहेंगे? और क्या ऐसी पत्नी आपकी सेवा करने में सहायक होगी? या इसके विपरीत आप घर में आए तो आपकी पत्नी आपको सुख देने के लिए दौड़ धूप में लगी हो? आंखों पर पट्टी बांधे हुए गांधारी अपने पति की क्या सेवा करती होगी? वह अपने पति के सुख के लिए कैसे प्रबंध करती होगी? मैंने अपने घर में सदा यह अनुभव किया है कि जब मेरी पत्नी मेरा भोजन स्वयं लाती है तो हर एक छोटी बड़ी वस्तु का ध्यान रखती है। कौन वस्तु मेरे लिए लाभदायक है, क्या मुझको पसंद है, किसी वस्तु को मैं अधिक खाता हूँ, किस वस्तु को कम पसंद करता हूँ। मेरी पत्नी की अनुपस्थिति में दूसरे लोग यद्यपि मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी सेवा करते हैं, फिर भी उन बातों को नहीं समझ सकते जिनको केवल मेरी पत्नी ही समझती है। मैं एक बार देखकर समझ जाता हूँ कि आज इस थाली में किसी अन्य का हाथ है। यदि मैं बीमार होता हूँ तो मेरी पत्नी की आवश्यकता बढ़ जाती है। मुझे बीमार देखकर वह स्वयं बीमार नहीं बन जाती, क्योंकि यदि वह स्वयं भी बीमार बन जाए या मेरे ज्वर की सूचना पाकर वह स्वयं भी लिहाफ ओढ़कर बिस्तर पर लेट जाए तो मेरी सेवा कौन करे? सेवा ही पातिव्रत है। गांधारी एक पतिव्रता स्त्री थी, परंतु पतिव्रता शब्द के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ थी। इसमें संभवतः उसका दोष न था, दोष था पंडितों का। दोष था जो पातिव्रत का अनुचित अर्थ लगाते थे। दोष था उस काल का जिसमें केवल एक ऊपरी लिंग को धर्म समझ लिया गया था। आज भी मनुस्मृति में दिए हुए श्लोक को और उसके अर्थ को नहीं समझते। वह केवल पीले वस्त्र को ही संन्यास आश्रम समझ लेते हैं। सन्यासी कौन है? सन्यासी का धर्म क्या है? इस पर कोई ध्यान नहीं देता। आयु अधिक हो गई है, सन्यास लेना ही चाहिए। सन्यास लेने का क्या अर्थ है? क्या लंबी आयु ही सन्यास की योग्यता का प्रमाण है? लोभी हो, लालची हो, क्रोधी हो, केवल पीले वस्त्र धारण किए हो और समस्त पाप क्षमा। सारा भारतवर्ष ऐसे साधुओं से भरा पड़ा है। बर्मा, श्याम आदि बौद्ध देशों में तो साधुओं का ही राज है। महाभारत काल में यह पतन आरंभ हो गया था और गांधारी बेचारी इस पतन का शिकार हो गई। यदि एक अंधे की पत्नी मेरे पास उपदेश के लिए आए तो मैं उसे बताऊंगा, देवी तेरा विवाह एक अंधे से हुआ है। पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि पति के अभाव की पूर्ति करे, ताकि पति की कमजोरी घर को नाश करने का साधन न हो। यदि तेरा पति स्वस्थ होता तो तुझे केवल 2 आंखों की आवश्यकता थी, अब आवश्यकता 4 आंखों की है। 2 अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए और 2 पति की कमजोरी के निवारण के लिए। यदि वह गांधारी का प्रमाण प्रस्तुत करती तो मैं उत्तर देता, देखो देवी,
गांधारी का अंधापन ही उसकी अयोग्यता का कारण बन गया। बाप अंधा था और माँ भी अंधी बन गई। लड़कों की देखभाल कौन करता और राज का प्रबंध कौन करता? गांधारी को 4 आंखों की आवश्यकता थी। चतुर पत्नी ऐसा सुरमा प्रयोग करती कि उसकी आंखें दुगुना काम करती, संतान बनती, राज बनता। गांधारी को सच्चे धर्म का उपदेश दिया जाता तो महाभारत न होता, और महाभारत के होने से जो देश और जाति पर आपत्ति आई वह न आती। पता नहीं कि उस समय के उपदेशकों के हृदय में यह छोटी सी बात क्यों न उत्पन्न हो सकी। वैदिक धर्म का सूर्य अस्त हो चुका था। अंधेर नगरी का आरंभ था। गांधारी की आंखों में पट्टी बांधना उसी अंधकार और पतन का एक चिन्ह था।